क्वेश्चन मॉडरेट तो थे, मतलब ना बहुत ज़्यादा इजी कह सकते हैं उनको, ना बहुत ज़्यादा आप हार्ड भी कह सकते थे। तो अब आप देखिए, जैसे अगर बात आती है हम लोग किंगडम प्लांटी को लेकर के, जो टीजीटी पीजीटी 2022 वाला जो एग्जाम है आपको मई और जून में होने की संभावना बनी हुई है, तो वहां पे देखेंगे टैक्सोनॉमी को लेकर के। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि जो प्लांट टैक्सोनॉमी होती है, यानी प्लांट टैक्सोनॉमी मीन्स क्या होता है, वर्गीकी। तो जो वर्गीकी है, तो ये शब्द किसने दिया था? तो वर्गीकी शब्द किसने दिया था भाई? तो यहीं से हम स्टार्ट करने वाले, एपी कंडोले। ठीक है ना, एपी कंडोले ने क्या दिया था? प्लांट टैक्सोनॉमी शब्द। लेकिन अब टैक्सोनॉमी शब्द तो कंडोले ने दिया। तो अब ये बात आती है कि हु इज द फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी के पिता कौन हैं? तो फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी, तो जो फादर हैं टैक्सोनॉमी के, उनका नाम क्या है भाई? उनका नाम है कैरोलस, कैरोलस लीनियस। ठीक है ना, कैरोलस लीनियस। अच्छा, अब लगे हाथ एक बात और देख ले, इन दोनों लोग की पुस्तक का नाम ही देख लिया जाए ना। दोनों की बुक है, एक किताब है, उस किताब को भी हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ठीक है ना, तो यहां पर किताब के बारे में देख लें इनके। तो अब देखिए, जैसे कंडोले की जो किताब है, बुक है, तो क्या है इसका नाम? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री, एलिमेंट्री डी ला बॉटनिका, बॉटनिका। तो कभी कभी देखो, इनकी किताब है ये। ठीक है ना, तो एपी कंडोले की जो बुक का नाम है वो क्या है भाई? थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिका। तो जिसमें पौधों के बारे में बातें हुई है, जिसमें टैक्सोनॉमी की चर्चा हुई है। ठीक है ना, तो टैक्सो अब कैरोलस लीनियस की बात, अगर इनकी बुक की बात कर ले, तो इनकी जो बुक है सिस्टमा नेचुरी है। इनकी बुक का नाम क्या है भाई? सिस्टेमा नेचुरी, ऐसे ये इनकी किताब है। ठीक है ना, अब इनकी किताब में लगे हाथ और बात देखेंगे कि मतलब जो कैरोलस लीनियस हैं, तो कैरोलस लीनियस ने क्या बातें बोली, अपनी पुस्तक में क्या क्या बताया गया। तो लीनियस साहब जो हैं, इनको और भी कहा जाता है, इनको और क्या कहते हैं? तो लीनियस से जुड़ी बात एक साथ ही कर लेते हैं हम लोग, लगभग लगभग। तो जो कैरोलस लीनियस है ना, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कहा ही जाता है, जबकि टैक्सोनॉमी शब्द इन्होंने दिया। तो ये फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर भी है। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर मींस इसका क्या हो गया? नामकरण के जनक कौन है? मतलब जो जीवों के नामकरण दिए, नाम रखने की पद्धति बनाई, उसके जनक कौन है? यही कैरोलस लीनियस है। ठीक है ना, कैरोलस लीनियस। अब ये नामकरण के घटक कितने होते हैं? अगर ये देखा जाए कि घटक कितने हैं, अगर हम बात करें कंपोनेंट की, तो नामकरण के जो मेन कंपोनेंट है वो कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दो कंपोनेंट में एक को क्या कहते हो आप? एक को बोलते हैं क्या भाई? जीनस, और दूसरे को क्या बोलेंगे? स्पीशीज कहते हैं, जाति। ठीक है ना, तो नामकरण के कितने घटक होते हैं? तो दो घटक होते हैं नामकरण के। एक को क्या बोलेंगे? जीनस, जीनस मीन्स वंश, वंश, और स्पीशीज का मतलब होता है भाई जाति। तो इसका मतलब नामकरण के कितने घटक हो गए? तो नामकरण के कितने घटक? दो घटक हो गए। तो दो घटक में अगर ये देख रहे हैं कि नामकरण में दो घटक हैं, तो वो घटक का नाम क्या है? जीनस और स्पीशीज। इसका मतलब कितने घटक? दो घटक। और इसी वजह से क्या कहा जाता है, यानी कि जो बाइनोमेनक्लेचर सिस्टम, यानी इसीलिए हम कह सकते हैं, इसलिए बाइनोमेनक्लेचर
क्लेचर सिस्टम आया, मतलब बाई नोमेनक्लेचर का मतलब जिसमें द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति का नाम एक तो जीनस होगा और दूसरी स्पीशीज होगी। तो इसके भी फादर कौन है? तो इसके भी फादर यही हैं, कौन? कैरोलस लिनियस साहब ही हैं। लिनियस द्विनाम पद्धति के जनक भी कौन है? कैरोलस लिनियस ही हैं द्विनाम पद्धति के जनक। यहां तक बातें बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। अब देखिए, अब ये बात करते हैं कि जो एक शब्द आता है, पौधों का वर्गीकरण कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए पौधों के वर्गीकरण में? तो पौधों के वर्गीकरण में सबसे पहले आप क्या करेंगे? बोलिए, क्या करेंगे आप? सबसे पहले पहचान करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे? बोलिए भाई, क्या करना है आपको? और लगे हाथ, सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया, न्यू सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो हम किसी भी जीव का नाम कैसे रखते हैं? तो जीव के नामकरण के लिए सबसे पहला काम है उसका क्या करो, आप आइडेंटिफिकेशन करो। आइडेंटिफिकेशन मीन्स आप क्या करने वाले हो? पहचान करोगे। दूसरा आप क्या करोगे? नमनक्लेचर। नमनक्लेचर मीन्स आप उसका क्या करने वाले हो? नामकरण करोगे। क्रम से याद रखना है, क्योंकि देखो कि एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछता है। आपकी बार तो एलटी में पूछ लिया गया था, फाइलम, किंगडम, क्लास, तो इसका भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है। तो सभी लोग उसके बाद आप क्या करने वाले हो? आप जो है क्लासिफिकेशन करो। अब क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना, यानी वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो आप क्या करेंगे? इंक चाहिए, स्टडी क्या करेंगे? इनका आपसी संबंध का अध्ययन कर लेंगे। आपसी संबंध का अध्ययन कर लेंगे। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, आपसी संबंधों का अध्ययन क्या करेंगे? आपसी संबंधों का अध्ययन करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपको सीक्वेंस से याद रखना है, अनुक्रम से, क्रम से। पहले आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, देन स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन, उनके आपसी संबंधों के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ये आती है कि जो सिस्टमेटिक वर्ड है किसने दिया। अब देखिए, सिस्टमेटिक वर्ड किसने दिया था? तो सिस्टमेटिक वर्ड गिवन भाई कौन? बोलो भाई, लिनियस साहब। सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया? उसके बाद यहीं पर एक शब्द और आता है, न्यू सिस्टमेटिक वर्ड। देखो, जनरल मतलब बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है वर्ड किसने दिया। तो देखो भाई, सिस्टमेटिक वर्ड जो है गिवन बाई लिनियस साहब, यानी कैरोलस लिनियस। अच्छा, कैरोलस लिनियस को अगर कार्ल लिनियस भी कह दिया जाए तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे कार्ल लिनियस बोला जाए या फिर कैरोलस लिनियस, दोनों। अब देखो, न्यू सिस्टमेटिक वर्ड है किसने दिया? हक्सले। क्या नाम उनका साइंटिस्ट का? हक्सले। हक्सले ने दिया। न्यू सिस्टमेटिक वर्ड गिवन बाई हक्सले एंड सिस्टमेटिक वर्ड इज गिवन बाई कैरोलस लिनियस और कार्ल लिनियस। नेक्स्ट टॉपिक, अगर अब यहीं पर देखो, जैसे बॉटनी की बात आती है तो बॉटनी में पौधों का अध्ययन जो अंतरराष्ट्रीय अध्ययन स्तर पर होता है, उस संस्था को आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं
IBCN, नो आई पहले ICBN एक अंतरराष्ट्रीय संहिता है ये। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटर नेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नमनक्लेचर। तो इसमें क्या होता है, सभी पौधों को इस पुस्तक में इस जगह पर लिखा जाता है, यानी ये अंतरराष्ट्रीय स्तर की पुस्तक है, जिसमें इस पुस्तक को, इस संस्था को इसलिए बनाया गया है कि पूरे विश्व में जितने भी पौधे खोजे जाएं, उसका जो बॉटनिकल नेम है, जो वनस्पतिक नाम है, वो सभी देश में एक पौधे का बॉटनिकल नाम सभी देश में एक समान होना चाहिए। एक रूपता लाने के लिए यह संस्था बनाई गई कि भारत में आम बोला जा रहा है, उसी को हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, अदर कंट्री में दूसरा नाम बोला जा रहा हो, लेकिन मैजीफेरा इंडिका जो आम का साइंटिफिक नेम है या बॉटनिकल नेम है, वो पूरे विश्व में सभी देशों में मैजीफेरा इंडिका ही बोला जाएगा। मीन्स एक रूपता लानी है, दोहराव नहीं लाना है। इस वजह से एक संस्था का नाम बनाया गया ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। देन अब देखा जाएगा इसके बाद आगे की इनका क्लासिफिकेशन कैसे करना है इनका। अब एक बात ये देख लें, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल प्रश्न है। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति जगत के जनक कौन हैं? बोलिए भाई, वनस्पति जगत के जनक कौन हैं? पता सबको होगा, अभी क्लास 11th के स्टूडेंट भी जान रहे हैं, समझ रहे होंगे। तो हम लोग बॉटनी के साथ हु इज द फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो अगर ये देखा जाए फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो आपका दिमाग क्या आंसर दे रहा है? थियोफ्रस्टस को दे रहा है कि नहीं दे रहा है आंसर? थियोफ्रस्टस को। और थियोफ्रस्टस की एक बुक है, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है। उन थियोफ्रस्टस की बुक का नाम क्या है? जेनरा प्लांटेरम, जेनरा या हिस्टोरिया, ये भी है लेकिन हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो अब देखो, हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी पुस्तक है? थियोफ्रस्टस की। अच्छा, इस पुस्तक में किसका वर्णन है? अब आपके दिमाग में तो आंसर आ ही गया होगा, किसका वर्णन है? पौधों का वर्णन है, ठीक है ना, पौधों का। तो पौधों का वर्णन है, तो कितने पौधे हैं? लगभग 500 से अधिक पौधे। तो ये भी ध्यान रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, ठीक है ना। देखो, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम, किसका वर्णन है उसमें? पौधों का। कितने पौधे? 500 से अधिक पौधों का वर्णन हुआ है इस पुस्तक में। अब देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है पौधों का, यानी कि जो जीवों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले वर्गीकरण में जो जीव का वर्गीकरण हुआ था वो 2 जगत में हुआ था। तो अब जो हमारी टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन को लेकर के है भाई, क्लासिफिकेशन को लेकर के। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण में जैसे देखते हैं हम लोग, किसका क्लासिफिकेशन करेंगे? किंगडम प्लांटी का, ठीक है ना, किंगडम प्लांटी। तो देखो यहां पर किंगडम ये तो लिखा ही है किंगडम प्लांटी। तो देखो यहां पर किंगडम ये तो लिखा ही है यहां पे। अब देखो
किंगडम प्लांटी को दो समूह में, एक को आपने कहा कि भाई क्या क्रिप्टोगैम्स, और दूसरे को आपने फेनेरोगैम्स कहा है। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स डिफरेंस मीन्स बोथ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लावर नहीं आता, अपुष्पी पौधा, और फेनेरोगैम्स को क्या बोलते हैं, पुष्पी पौधा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर अगर हम फेनेरोगैम्स को और डिवाइड करते हैं, फेनेरोगैम्स में कौन कौन आता है भाई, जिम्नोस्पर्म आ गया, अदर हैंड सेकेंड क्या आ गया आपका, एंजियोस्पर्म आ गया, ठीक है ना। अब पीजीटी वालों को ये सब तो पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एंजियोस्पर्म के दो, कौन कौन सा, एक तो हो गया मोनोकाट, दूसरा क्या हो गया भाई, डाइकाट। तो मोनोकाट मीन्स एक बीजपत्री पौधा, डाइकाट का मतलब द्विबीजपत्री पौधा। तो हम लोग क्रम से, अब क्रिप्टोगैम्स मीन्स जिसमें फूल नहीं बनता है, पुष्प नहीं आते हैं, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, ब्रायोफाइटा, या पहले थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, ठीक है ना, ये सब आने वाले हैं उसमें। तो इसमें क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या रहा भाई, क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन आने वाला है, किसका मन है आने का, इसमें आ रहा आपका थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंड थर्ड वन टेरिडोफाइटा, ठीक, तीन, मतलब जो आपके क्रिप्टोगैम्स हैं। अब थैलोफाइटा में कौन कौन सा आएगा, थैलोफाइटा में कौन कौन सा आएगा, थैलोफाइटा में आपका एल्गी मीन्स शैवाल आएगी, और फंगी भी आएगी, फंजाई भी आएगी, और लाइकेन भी आता है। भले ही आपकी फंजाई एक नया जगत बाद में बन गया हो, आर.एच. व्हिटकर द्वारा फंजाई को एक नए जगत में कन्वर्ट किया गया था। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया क्लासिफिकेशन किसका, किंगडम प्लांटी का। तो अब देखिए इसके बाद हम जो है क्या करेंगे, 2 जगत प्रणाली, 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली और 5 जगत प्रणाली किसने दी, और कौन कौन से जगत किसने दिया, इसकी संख्या। तो यहां से क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट तो 5 जगत प्रणाली को लेकर के पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आइए बात को देखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारी टॉपिक जो होगी, क्लासिफिकेशन है किसका, जगत का, जगतों का वर्गीकरण, किसका, किंगडम। चल, तो सबसे पहला काम, तो यानी कि जो एक जगत सिस्टम तो था ही नहीं, तो सबसे पहले द्विजगत प्रणाली, उसके बाद दूसरा त्रिजगत या 3 जगत प्रणाली किसने दिया, 4 जगत प्रणाली किसने दिया, और कौन सा जगत वो था, 5, अच्छा चौथे नंबर पे 5वां लिखना पड़ेगा, 5 जगत प्रणाली किसने दिया। अब देखो, तो 2 जगत प्रणाली किसने दी थी भाई, तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो 2 जगत प्रणाली किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। लीनियस साहब का देखो कितना योगदान है, कैरोलस लीनियस ने दिया। तो कैरोलस लीनियस ने क्या बताया,
कौन से जगत के बारे में चर्चा की? इन्होंने 2 जगत दिया जिसका नाम क्या था, एक को इन्होंने पादप कह दिया, पहले को इन्होंने कह दिया पादप और दूसरे को इन्होंने क्या कह दिया, जंतु। यानी पादप जगत और जंतु जगत, सभी जीवों को इन्होंने ये कहा कि भाई जो जिसमें इसका आधार क्या था भाई। हाँ, यहां पर देखो आधार मतलब द्विजगत प्रणाली का आधार क्या था, मतलब जंतु और पौधों को बांटने का आधार क्या था। इसका आधार क्या था, सेल वॉल, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो है जंतुओं और पौधों को बांट दिया गया। मीन्स सेल वॉल जिसके पास प्रेजेंट है वो पादप है और जिसके पास एब्सेंट है वो क्या है, आपका एनिमल है। जिसके पास एब्सेंट है वो एनिमल है, जिसके पास प्रेजेंट है वो क्या है, प्लांट है। तो त्रिजगत प्रणाली किसने दी, इसके प्रतिपादक कौन है भाई? तो इसके जो प्रतिपादक हैं अर्नेस्ट हेकल साहब हैं। कौन है भाई? E.R. हीकल, मतलब अर्नेस्ट हेकल साहब हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने 3 जगत बना दिया। अब इसको हम ऐसे, नंबर 1 पर कौन, प्लांटी, 2 तो है ही है, दूसरा पे एनिमेलिया हो गया। अब तीसरा नया कौन सा बना, जो हेकल साहब ने, इसने तीसरा नया क्या बना दिया भाई, प्रोटिस्टा। ठीक है ना, 3 जगत हो गया। अब यहां से देखो 3 जगत प्रणाली किसने दी, ER मैंने लिख दिया भाई, हेकल साहब ने। और उसके बाद हेकल ने कौन सा जगत दिया था, तो प्रोटिस्टा, याद रखना है प्रोटिस्टा। अब इसके बाद 4 जगत प्रणाली। तो 4 जगत प्रणाली के प्रतिपादक कौन, कोपलैंड। कौन है भाई, कोपलैंड साहब हैं। इन्होंने, अब देखो पहला जगत तो यही है, दूसरा जगत यही, तीसरा ये, तो इसका चौथा जगत कौन सा हो गया, मोनेरा हो गया। कौन सा, मोनेरा। ठीक है ना, तो मोनेरा किंगडम किसने दिया, कोपलैंड साहब ने दिया। बाकी तीनों तो हो ही गए, चौथा जगत। अब देखो 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाई कौन है, R.H. वेटिकर साहब। कौन, R.H. वेटिकर। तो R.H. वेटिकर ने वो लास्ट जगत कौन सा दिया, 5वां जगत, फंगी, या हम कहते हैं उसको फंजाई। जगत फंजाई किसने दिया, R.H. वेटिकर ने। अब आपसे 2 क्वेश्चन पूछना बनता है भाई, पूछ लिया जाए। 2 क्वेश्चन पूछना बनता है, पूछ लिया जाए। तो देखो पहला प्रश्न ये कहा जाता है कि पांचों जगत में प्रोकैरियोटिक किंगडम कौन है। प्रोकैरियोटिक किंगडम किसे कहा गया, और इन्हीं 5 में से कितने जगत यूकैरियोटिक के हैं। यूकैरियोटिक के कितने जगत हैं, कितने किंगडम हैं भाई, ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। जो भी टीजीटी, पीजीटी या फिर क्लास 11, 12 के स्टूडेंट हैं वो इसका जवाब जरूर दे देंगे। अपनी क्लासेस जो है वो APS क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, स्पेशली बायोलॉजी, टीजीटी, पीजीटी, क्लास 11, 12 की क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्त।